मैं नवीन चौधरी द टारगेट फाउंडेशन का एक सक्रिय सदस्य हूं। मेरा ये कहना है कि द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से जो एक एनजीओ के द्वारा चलता है, झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम अर्थात बहरागोड़ा के अंतर्गत चलता है। और मेरा ये कहना है कि द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत अर्थात लगातार 24 मार्च से अभियान जारी है, जिसमें 21 दिन के पहले लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोगों ने बहरागोड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में घूम घूम कर, जैसे राजलाबंद, मटियाना, भूतिया पंचायत, विभिन्न पंचायतों में घूम घूम कर लगभग 30 से 40 गांवों में लगभग 60 से 70 हजार लोगों को भरपेट भोजन कराया। एवं लॉकडाउन के दूसरे अभियान में हम लोगों ने बहरागोड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में घूम घूम कर सूखा खाद्य सामग्री पैकेट किट रेडी कर करके वितरण किया। लॉकडाउन के तीसरे अभियान में जहां आवश्यकता थी, जहां नहीं थी, वहां भी सैनिटाइज, साबुन व मास्क वितरण किया। लॉकडाउन के चौथे अभियान में हम लोगों ने राहत शिविर कैंप लगाया बहरागोड़ा प्रखंड के मटियाना पंचायत के अंदर में और राजलाबंद पंचायत के अंदर में। राजलाबंद पंचायत के अंदर में हम लोगों ने बहरागोड़ा फ्लाईओवर के नीचे अर्थात बड़सोल के अंदर में लगाया और मटियाना पंचायत के अंदर में कोटसोल गांव में राहत शिविर कैंप लगाया। जहां कैंप लगाने के उपरांत हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी व्यक्तियों को, आने वाले हर एक प्रकार के व्यक्तियों को, पैदल चलने वाले हर एक प्रकार के व्यक्तियों को, गाड़ी पर सवार होकर आने वाले हर एक प्रकार के मजदूर व ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि अप्रांश घटनाओं से विवश होकर करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु व दिल्ली से लौट रहे हैं, वैसे व्यक्ति को सत्तू पिलाने का वितरण किया एवं भरपेट भोजन कराने का ये किया। जिस प्रवासी मजदूर के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क वितरण किया। जिस प्रवासी मजदूरों के हाथ सैनिटाइज नहीं थे उन्हें सैनिटाइज कर एक एक बोतल सैनिटाइज पॉकेट में दे दिया गया। जिन प्रवासी मजदूरों के पास पहनने के वस्त्र नहीं थे उन्हें वस्त्र दिया गया। जिन प्रवासी मजदूरों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थे उन्हें चप्पल खरीद के दिया गया। इस मौके पर द टारगेट फाउंडेशन के विभिन्न सदस्य मौजूद थे एवं प्रशासनिक स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। एवं जिन प्रवासी मजदूरों के पास लगेज को ढोने के लिए, सामान को ढोने के लिए बोरा, झोला व बैग नहीं थे उन्हें बैग, झोला खरीदा गया ताकि प्रवासी मजदूर अपने अपने स्थान पर उचित समय के अनुसार सही ढंग से भोजन करते हुए पहुंच जाए। प्रवासी मजदूरों को लस्सी पिलाना, प्रवासी मजदूरों को भरपेट भोजन कराना, प्रवासी मजदूरों को जिसमें कि काफी छोटे छोटे बच्चे थे, रास्ते में कुरकुरे, बिस्कुट व पानी की बोतलें डोनेट की गई ताकि प्रवासी मजदूर रास्ते में विचलित और प्रभावित ना हो। हमारे इस कार्यक्रम की अनुशंसा हमारे तमाम सदस्य गणों के सदस्य व अनुदयनी में हो रही है। हमारा ये कहना है द टारगेट फाउंडेशन का, मैं सीईओ नवीन कुमार चौधरी, ये मेरा ये कहना है कि द टारगेट फाउंडेशन आज लगातार 25 मार्च से आज 59वें दिन के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से चल रहा है। कभी गांव-गांव में घूम घूम कर, गाड़ी भाड़ा कर किचन समारोह, खाद्य सामग्री पका करके, सूखा खाद्य सामग्री, मास्क व सैनिटाइज व साबुन का वितरण कर रहा है। इसमें इस समारोह के अंतर्गत में आज तक द टारगेट फाउंडेशन के अंतर्गत में यह टारगेट फाउंडेशन ना किसी सरकारी सहायता के, ना किसी व्यक्ति विशेष के, ना किसी सामाजिक सहायता के बदौलत चलती है, बल्कि द टारगेट फाउंडेशन यदि चलती है तो तमाम सक्रिय सदस्य जैसे कलान महतो संस्थापक, नवीन चौधरी सीईओ, बीजू सीट व संजय मुंडा, दुर्गा प्रसाद मानकी, संजय मुंडा एवं विभिन्न
आदमियों के साथ में, विभिन्न संस्थापकों के साथ से मिलकर के गांव गांव दूर दूर घूम घूम कर हमारी संस्थाएं चलती है, जो कि आपस में ही चंदा इकट्ठा करके हम लोग करते हैं। आज तक द टारगेट फाउंडेशन के 69 डेज 59वें दिन के कार्यक्रम के अंत तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता, सामाजिक योगदान, व्यक्ति विशेष योगदान आज तक नहीं हुई। हम लोग सामाजिक योगदान के लिए, समाज की विशेषताओं के लिए, समाज के हर एक लाख तबके के लाख मजदूरों तक, लाख व्यक्ति विशेषों तक पहुंचने के लिए, लास्ट पंक्तियों में खड़े होने के लिए, हम ऐसे व्यक्ति जो मौजूद हैं वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग लाख कोशिशें कर रहे हैं। द टारगेट फाउंडेशन के सीईओ, द टारगेट फाउंडेशन के संस्थापक, द टारगेट फाउंडेशन के सभी सदस्य अपने में यह संकल्प कर लिए हैं, हमारी जमीन बिक जाए, हमारे खून का एक एक कतरा बिक जाए, हमारी घरें बिक जाए, लेकिन हम प्रवासी मजदूरों की सेवा करते रहेंगे और करते रहेंगे जब तक कि यह लॉकडाउन की प्रक्रिया, क्वारंटाइन की प्रक्रिया और यह कोरोना वायरस हमारे देश से मुक्त होकर नहीं जाती है। हम कोरोना वायरस को हराएंगे, हम जीतेंगे, इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। प्रवासी मजदूर हो या गरीब तबके के ग्रामवासी हो, वहां तक पहुंचने में, उनकी सेवाएं देने में हमारी जो भी प्रावधान है हम करेंगे। हमारे खून के एक कतरे को बेच देंगे, लेकिन हम गांववासी एवं प्रवासी मजदूरों तक पहुंच के राहत शिविर केंद्र लगाए हुए हैं। और तमाम देशवासियों से निवेदन है कि द टारगेट फाउंडेशन जो चलता है यह किसी कोटसोल मटियाना कस्बे में नहीं, घाटशिला प्रखंड में नहीं, बहरागोड़ा प्रखंड में नहीं, घाटशिला अनुमंडल में नहीं, और जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम जिले में नहीं, और झारखंड राज्य में नहीं। यह द टारगेट फाउंडेशन का जो अभियान है पूरे देश के लिए है। हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूर, हमारे झारखंड के नागरिक, हमारे बिहार के नागरिक, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक, हमारे महाराष्ट्र के नागरिक, हमारे उड़ीसा के नागरिक, जहां कहीं भी हैं, द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से ऐसा अभियान चलाया जा रहा है कि सरकार की यदि सहायता मिले तो हम आप तक भी पहुंचेंगे। लेकिन सरकार की सहायता अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी पहुंचने के लिए सक्षम हैं और कोशिश कर रहा हूं। उसकी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती है, उसमें अभियान जारी है। लेकिन आप जहां कहीं भी हैं, हमारे द टारगेट फाउंडेशन को फॉलो करते रहे। हमारा एक एक अभियान भारत के हर एक जिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ी हो, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी हो, पांडिचेरी की समुद्र का किनारा हो, चाहे बिहार की एक तिपती हुई जमीन हो, वहां तक पहुंच रही है। मेरा ये कहना है द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से आप जहां कहीं भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप जिस किसी भी प्रकार से हमारे फाउंडेशन को सहयोग करें। यदि आप सक्षम हैं तो, यदि आप असक्षम हैं तो आवश्यकता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप सक्षम हैं तो हमारे टेलीफोनिक टॉक पर, जो कि हमारे YouTube में टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, टेलीफोनिक टॉक पर संपर्क करें। हमें SMS के द्वारा संपर्क करें, हमें वीडियो के द्वारा संपर्क करें, हमें लाइक करके संपर्क करें, हमें फेसबुक के द्वारा संपर्क करें। जैसे भी हो संपर्क करें। हम संपर्क ही सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, संपर्क को ही सर्वोपरि मानते हैं। आपको कुछ डोनेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सक्षम है तो डोनेट करने में कोई उपलब्धियां भी नहीं है, कोई बाधाएं भी नहीं है। और हम ये द टारगेट फाउंडेशन के सीईओ के नाते, कोलान महतो संस्थापक के अतिरिक्त कहता हूँ, तमाम द टारगेट फाउंडेशन के सदस्य गणों के सामने उपस्थित होकर कहता हूं कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और चलता रहेगा जब तक भारतवर्ष से लॉकडाउन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्वारंटाइन सिस्टम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब तक भारतवर्ष के अंदर से कोरोना वायरस मुक्ति नहीं होगी, हम लोग इस धंधे को, टारगेट फाउंडेशन के तरफ से चलाए गए अभियान को चुप नहीं बैठेंगे, लगातार जारी रखेंगे। यह मेरा निवेदन है। टारगेट फाउंडेशन के तरफ से जागरूकता अभियान के तहत मेरा यही कहना है, जो भी प्रवासी मजदूर, जो भी व्यक्ति यदि सक्षम है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, असम, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, जहां कहीं भी हैं वहीं रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का बरकरार पालन करें, मास्क को अपनाएं, सैनिटाइज करें एवं घर में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश पर निषेध करें। ऐसी सारी व्यवस्था अपनाएं। हम आपसे कामना करते हैं कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।
द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से मैं यह कामना करता हूं कि ऐसी संस्थाएं भारत में एक नहीं चलनी चाहिए, हजारों चलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश का कि आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में एक ही ऐसी संस्थाएं चल रही है जो लगातार 59वें दिन तक कार्यक्रम कर रही है। लेकिन हमारे देश में ऐसी संस्थाएं, हमारे राज्य में ऐसी संस्थाएं हजारों व लाखों की संस्था में चलनी चाहिए थी। दुर्भाग्य हमारे इस देश का जो कि नहीं चल रही है। सभी व्यक्ति, सभी अभिव्यक्ति अपने आप से मुंह मोड़ रहे हैं, मुंह तोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे देश की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। सभी प्रवासी मजदूरों से मेरा निवेदन है, सभी व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि द टारगेट फाउंडेशन का चलाया गया अभियान एक न एक दिन देश के लास्ट कोने तक पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से अरुणाचल प्रदेश की चाइना बॉर्डर की पहाड़ी तक पहुंचेगा। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जहां कहीं रहें या घर लौट रहे तो सुरक्षित लौटें। रास्ते में राहत शिविर लगी हुई है, राहत शिविर का फायदा लेते हुए घर लौटें। धन्यवाद, नमस्कार।